हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और कुछ नए लोग होंगे जो नहीं जानते हैं मुझे। तो बेसिकली आज मैं जो ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स है, वो पूछते रहते हैं कि हमारी इनकम इतनी है तो क्या हमें टैक्स भरना है, या हमें इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरनी है। कुछ और क्वेश्चंस है जो मुझे आते रहते हैं, जैसे हमारे वो बोलते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं सपोज, या इतना डिपॉजिट किया, अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो क्या हमें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या हमारा इतना टैक्स कटा है वो कैसे वापस आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मुझसे पूछे जाते हैं। इनमें से क्या उस उनके पीछे क्या लीगल प्रोविजंस है, वो मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए मैंने जो आज की वीडियो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हम डिस्कस करेंगे कि हमें किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरनी है एज पर द लीगल प्रोविजंस, और उसको इनकम टैक्स का पेमेंट कब करना है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस जो करेंगे वो इंडिविजुअल्स के लिए बात करेंगे, मतलब जो इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और उसको टैक्स कब भरना है। क्योंकि आप बोलोगे सर क्या इंसान के बगैर किसी और को भी टैक्स भरना पड़ता है? आंसर इज यस। इनकम टैक्स की जहां तक बात है, जैसे अगर कंपनी है तो कंपनी इन इटसेल्फ एक पर्सन माना जाता है या एक पार्टनरशिप फर्म है, तो उन सब की बात हम नहीं करते हैं। ट्रस्ट वस्ट ये सारी चीजें उनकी हम बात नहीं करें। मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर सकता हूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे जो सवाल आते हैं उन्हीं के एंड से ज्यादा आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं आपको कि इनकम टैक्स का पेमेंट आपको, और यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज यूज करूंगा वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हो गई, स्पेशली उनके लिए जो लेमेन है, जिनको एक्ट टैक्स का एबीसी नहीं पता है बट कुछ इनकम कमाते हैं, उनकी लैंग्वेज के उनके मद्देनजर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कोई टैक्स प्रोफेशनल है तो प्लीज इस वीडियो को ना देखे, और इनकेस अगर आपने देखा तो हो सकता है मैं कुछ चीजें जो लीगल प्रोविजंस से टकरा सकती है आपको लगेगा, बट मेरा जो मुद्दा है इस वीडियो को लाने का वो है कि आम इंसान को समझ आ जाए। तो मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो अगर मैं कुछ चीजें छोड़ दूंगा, यू नीड नॉट टू मेंशन दैट कि भाई ये चीज आपने, हाँ, अगर कुछ और चीजें हैं जिससे वैल्यू एडिशन हो जाएगी वीडियो में, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अगर कोई और डाउट इस वीडियो के बाद रह जाता है और पर्सनल फाइनेंस रिगार्डिंग, तो आप वो वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे मेल या फीमेल, इंडिया में, और आपकी एज, मैं अभी ले रहा हूँ आपकी एज 60 ईयर्स से कम है, 60 ईयर से ऊपर क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। अगर आपकी 60 ईयर से कम है तो आप मोटा मोटी याद रखो कि आपकी अगर टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है, तो आपको निश्चिंत होना, आपको टैक्स नहीं भरना है, आपको इनकम टैक्स नहीं भरना। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको 20,000 30,000 सैलरी है, तो 20,000 भी आपको सैलरी है, तो साल में कितना हो गया वो 2,40,000 रुपया, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर 30,000 भी है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। 3,60,000 होता है, 40,000 भी है तो 4,80,000 हो गया, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है, अगर आप इंडिया में रहते हो और आपकी इनकम जो है, टोटल इनकम जो है पूरे साल की 5 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो अगर मैं उसको सिंपली लिखूंगा बहुत सिंपल अक्षरों में, तो अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। इसको आप डिटेल में जाएंगे कि ये इनकम में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो थोड़ा सा बाद में जाएंगे, बट मोटा मोटी आपको इतना है। अगर आपकी इनकम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, साल की इनकम जो है वो अगर आपकी 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। दूसरी बात रहेगी इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरनी है। वेयर आर यू लाइबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एज पर द स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, एज पर द लीगल प्रोविजंस, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं भरते हो ना ये रिटर्न, तो आपको पेनल्टीज लग सकती है। और अगर आपको टैक्स की, मतलब यू आर लाइबल टू पे टैक्स, और नहीं भरोगे टैक्स, तो उसमें भी आपको पेनल्टीज, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब लग सकता है। तो पहले इनकम को समझ लेंगे। इनकम टैक्स की पेमेंट आपको तभी लगेगा इंडिया में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, आप निश्चित रह सकते हैं। रिटर्न आपके लिए कंडीशन है, अगर आपका, मैं अभी जो पूरा वीडियो में मैंने बात किया वो है इंडिविजुअल्स को लेके और एज 60 ईयर से कम, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। अब ये जो मैंने बोला साल, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, साल का मतलब क्या होता है यहाँ पे। और ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि इनकम तो 5 लाख का तो टैक्स है ही नहीं, ये रिटर्न क्या होता है,
और ये 2.5 लाख से ऊपर, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे जो है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो, पहले साल के बारे में समझने, साल का मतलब क्या है यहाँ। अभी देखो रिटर्न्स का ही टाइम है, मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पे इंडिया में जो साल चलता है ना इनकम टैक्स के नजर में, वो बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे मैं लास्ट ईयर का फाइनेंशियल देता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इनकम टैक्स में इसको वर्ड यूज किया जाता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको समझना है, सरकार आपको बोल रही है कि इस साल में 1 अप्रैल की से लेकर 31 मार्च 2022 तक आप देखो खुद से कि आपकी कितनी इनकम है। अगर ये इनकम आपकी 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर अगर इस साल की इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब बोलोगे सर ये कब तक भरनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरनी होती है जैसे ही साल खत्म हो गया, 31/3/2022। आप इंडिविजुअल हो, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल को 3 महीने दिए जाते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने दिए जाते हैं। 31 जुलाई 2022 तक आपको रिटर्न भरनी है। तो जो ड्यू डेट है आपको इतना है इस साल के लिए, मतलब पिछले साल के लिए, जो आपकी ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न है वो है 31 जुलाई। आज चल रहा है 19 जून, जिसको जब मैं वीडियो ला रहा हूं। तो अभी भी आपके पास 42 डेज है रिटर्न भरने के लिए। सरकार आपसे खुद बोल रही है कि आप खुद बता दो आपकी कितनी इनकम है। उसके लिए इनकम टैक्स के साइट पे जाओ और वहां पे वो अपना लॉगिन करो। लॉगिन के लिए आपको होता है पैन, इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लॉगिन करके वहां पे आप एक फॉर्म भरो जिसको नाम है आईटीआर फॉर्म। आप भर लो और बता दो आपकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से कितना टैक्स बनता है। अगर टैक्स बनता है वो पे करो, नहीं होगा तो कोई पे नहीं करना है, वहां पे ऑटोमेटिक आपको जीरो आएगा और आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से नीचे है, अगर आप एस लेवल के बंदे हो कि आपकी टोटल इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स का कंप्लायंस नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो यू हैव टू फाइल योर आईटीआर। वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा मेरी इतनी इतनी इनकम है। बट अगर वो 5 लाख से कम है तो आपका टैक्स नील बनेगा, उसके हिसाब से सबमिट करो। बट अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कुछ टैक्स आपका ऑलरेडी कटा हुआ होता है वो एडजस्ट होगा, बाकी डिफरेंशियल आपको पे करना पड़ेगा अगर ज्यादा टैक्स भर रहा है। और अगर कम टैक्स भर रहा है तो जो आपका टैक्स कटा होता है वो आपका रिफंड मिलता है। स्पेशली ये जो वर्ड है ना, कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है लोगों से कि सर मेरा इतना टैक्स कटा है तो ये रिफंड कैसे आएगा। स्पेशली कुछ एरियाज में लोगों ने एक गन फैलाया होता है कि भाई आपको जो टैक्स कटा होता है इनकम टैक्स, वो आपको सारा वापस आता है। सारा वापस आना डिपेंड्स ऑन कि आपकी इनकम कितनी है। मैं इस मिसकंसेप्शन को भी आगे दूर करूंगा। तो मोटा मोटी आपको समझ लो, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो आपकी ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2022। 4 महीने आपको मिलते हैं। क्या आप इसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर आपने यहां तक नहीं कर दिया? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो फाइल। बट इसके बाद जितना भी आप डिले करो, कब तक कर सकते हो आप 31 दिसंबर 2022 तक कर सकते हो। इसको बोलते हैं, जो नॉर्मल रिटर्न आप भरते हो उसको बोलते हैं हम ओरिजिनल रिटर्न। अगर आपने फाइल किया तो ठीक विद इन टाइम, अगर नहीं कर पाए 31 जुलाई तक तो आप बाद में भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं इसको। अगर आपने जुलाई तक नहीं किया तो आपके पास फिर भी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिलेगा, 5 महीने और मिलेंगे। मगर आप क्या बोलोगे तो सर इधर भरेंगे तो कुछ नुकसान होगा? द आंसर इज यस। यहाँ टाइम पीरियड में आपको पेनल्टी लगेगी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट। इसको बोलते हैं ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट रिटर्न नहीं भरी तो आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख से ज्यादा है और आपने ये रिटर्न 31/12/2000 मतलब 31/7 तक फाइल नहीं की थी, इन 5 में से करोगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम थी तो जो आपको लेट फी लगेगा, लेट फी होता है ना, फॉर्म नहीं भरते हो टाइम से फिर लेट फी लगता है, तो आपको लेट फी लगेगी 1,000 रुपया। और अगर ये 5 लाख से ज्यादा था
तो आपको जो पेनल्टी लगेगी 5,000 की, और 31 दिसंबर 2022 के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो पिछले साल की। ठीक है। और अगर इस रिटर्न के ना ही कि यही है कि ये आपको लीगल कंप्लायंस है कि आपको ये पेनल्टी से बच जाओगे, इसके और भी फायदे, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के और भी कुछ फायदे होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ये बात आप समझ लो कि ये आपको क्लियर हो गया कि मोटा मोटी प्रोविजन ये है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, यू विल हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। और कब तक? 31 जुलाई तक भरना है। नहीं भरोगे तो आप 31 दिसंबर तक भी भर सकते हो, और लेट फी लगेगी। बट अगर आपने जुलाई के बाद भर दिया, लेट फी कितनी लगेगी? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 का पेनल्टी लगेगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपकी पेनल्टी 5,000 लगेगी। ठीक है, लेट फी ये उसी में रिटर्न में आ जाता है, तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलता है, ये आपको भरना ही होता है, फिर तभी आप रिटर्न भर पाओगे। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो उसके बाद क्या हो सकता है? अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी, फिर क्या होता है? देखो, आपके पास एक चीज होती है, वो है पैन। अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, कि ये देश जो मुझे लगता है टैक्स पे चलता है, और टैक्स की नॉलेज ही हमें नहीं दी जाती है। बचपन से लेकर आज तक टैक्स की नॉलेज ही नहीं दी जाती, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब आपको इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट आज की डेट में हर किसी को किसी न वजह से पैन बनाना ही पड़ता है, वो भी बहुत सारे रीजन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो ये पैन लगा लो आप, इनकम टैक्स का वो मतलब हथियार है, जिससे वो कैच कर लेता है आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। आपको देखोगे पिछले कुछ सालों में जो चेंज हो गई, आप अगर कोई महंगी चीज खरीदो आपको पैन देना पड़ता है, आप बैंक अकाउंट खोलते हो आपको पैन देना पड़ता है, और पैन आधार ये सारा लिंक ये चलता है। आप कुछ भी अकाउंट खोलते हो पेटीएम वेटीएम पे, आपको पैन देना पड़ता है। तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में आती है। तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में सपोज आप आ गया कि भाई आपने इतनी इतनी ट्रांजेक्शन की थी, और किसी तरीके से उनको पता लगा कि आपकी साल में इनकम 2.5 लाख से ज्यादा थी, किसी भी तरीके से उनको बहुत सारे तरीके से पता चलता है, तो वो आपको नोटिस भेजेंगे कि हमने देखा कि आपकी इतनी ट्रांजेक्शन हो गई, तो ये आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर दी। तो वो आपको फिर पेनल्टी लगाएंगे वैसे भी। और फिर अगर उनको पता चला कि, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई सपोज मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, अगर आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिए, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, और अगर आपको ये 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और 5 लाख से कम मतलब एक साल में 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। और रिटर्न कब फाइल करनी है आपको? 2.5 लाख से अगर आपको ज्यादा भी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। बट वहां पे आप दिखा सकते हो कि 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, बट 5 लाख से कम है, जितना भी बनेगा तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली नील बनेगा, यू कैन फाइल द रिटर्न। सपोज आपने आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, सपोज आपने कैश डिपॉजिट किसी भी वजह से आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, और ना आपने इस पे कोई टैक्स भरा, मतलब आपने कोई पूरे साल में कोई टैक्स नहीं भरा, ना आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी। अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? इनकम टैक्स के पास ये डाटाबेस बैंक ने शेयर किया, बैंक्स को रेगुलेशंस होती है कि आपको ये डिटेल देनी पड़ती है। सपोज ये डिटेल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहुंची कि इस बंदे ने 10 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया अपने अकाउंट में, तो फिर क्या होगा? इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजेंगे कि भाई आपके पास ये 10 लाख रुपया तो आए, आपने बट रिटर्न नहीं भरी, क्योंकि दे विल एज्यूम कि ये 10 लाख आपकी इनकम थी उस साल की। भाई बहुत सिंपल बात है, अगर आपके पास पैसा आया, द पैसा कमाना इज नॉट द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई आप हमें इसका टैक्स दो। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टू टर्म्स, वन इज द ब्लैक मनी, अनदर इज द व्हाइट मनी। ये आपने बहुत सुना होगा, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। फर्क क्या है ब्लैक मनी और व्हाइट मनी? फर्क यही चीज है, अगर आपने अथॉरिटीज को दिखा दिया है कि भाई ये मैंने इनकम कमा दी है और इस पे मैंने टैक्स पे कर दिया, दैट बिकम्स व्हाइट मनी। अगर आपने इनकम दिखाई ही नहीं है और बाद में पता चल रहा है, दैट इज ब्लैक मनी। फर्क इतना ही है। तो अगर आपने रिटर्न भरी थी, सपोज आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दी इस साल अकाउंट में, आपको इस पे टैक्स नहीं लग सकता है। कैसे? सपोज ये इनकम आपकी 2 साल की थी, एक साल में आपके 4,90,000 थे, दूसरे साल में, या एक साल में 5 लाख थे, दूसरे साल में 5 लाख थे, आपकी इनकम थी, और आपने तीसरे साल जमा कर दिए। अगर आपने दोनों सालों की रिटर्न भरी होगी, तो आपने क्या बोला होगा? इस साल के देखो मेरी 5 लाख से कम इनकम है तो मेरा कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अगले साल भी दिखा होगा। जितना जितना आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे उतना उतना माना जाएगा इतना आपके पास पैसा बचा हुआ है, एज्यूमिंग कि कुछ आपने खर्चा किया, बाकी तो बचा होगा ना। तो वो आपका व्हाइट मनी कहलाता है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको बहुत फायदा देगी। तो ये आदत डालनी चाहिए, अगर आपकी इनकम इनकम अर्न करते हो तो प्लीज फाइल इनकम टैक्स रिटर्न।
कैसे फाइल करते हैं वो भी आगे डिस्कस करते हैं, बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आदत डालनी चाहिए। और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे केसेस देखे, जब मेरे पास फोन आते हैं तो कुछ केसेस होते हैं, किसी को लोन लेना होता है बैंक से, चाहे बिजनेस के लिए लेना लोन होता है, या किसी को बाइक लेनी है, बच्चों को शौक होता है बाइक लेनी है, तो वो बोलते हैं इनकम प्रूफ दिखाओ। इनकम प्रूफ के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है आईटीआर। अगर आपने गवर्नमेंट को ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री को ही बोला कि भाई इतनी मेरी इनकम है, दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ। भाई मेरी इतनी इनकम है, आपने आईटीआर भर दी, वो बैंक से एक्सेप्ट करते हैं, तो कल को आपको मैं मोटे मोटे 3 फायदे आपको गिनाता हूं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के। एक फायदा आपका मिलता है यही कि आप ये जो लीगल प्रोविजंस है, पेनल्टीज वेनल्टीज से बच जाते हो, यू आर डूइंग द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। दूसरा चीज, आप पैसा व्हाइट हो जाता है, जितना आप इनकम दिखाते हो अथॉरिटीज को, उतना आपका पैसा सीधे सीधे समझ लो आपका व्हाइट होता है। कल को आप इससे बिल्डिंग खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तीसरा चीज, आपको लोन लेना होगा या कहीं और रिक्वायरमेंट्स होगी, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स या कहीं ऐसे एडमिशन, वहां पे आपको इनकम प्रूफ चाहिए होगा, तो वहां पे आपको ये चीज हेल्प कर लेगा। ये मोटा मोटी 3 फायदे मैंने आपको गिनाए इनकम टैक्स रिटर्न के। अभी और इस पे डिस्कस कर लेते हैं, और भी चीजें हैं। और एक फायदा मैं बताता हूँ, मैं ये वाला जो फायदा बताता हूँ ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बार बार आता है, बट मैं आपको उसका लीगल प्रोविजन बताता हूँ। लोग बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ इन द सेंस, मैंने भी देखा है कभी कभी फेसबुक पे लोग सीधे पोस्ट कर लेते हैं, अगर आपका टैक्स कटा हुआ है, टैक्स किसी भी रीजन से कट सकता है, और आपको अगर उसका रिफंड चाहिए तो आप हमारे साथ ये करो, मतलब कम्युनिकेट करो, हम आपका रिफंड लाएंगे, एंड देन दे चार्ज यू कमीशन। उसमें वो कुछ ना फ्रॉड्स करते हैं, कुछ गलत चीजें करते हैं, जिसमें बट पकड़े जाओगे कल को आप। तो उन लोगों को अवॉइड करो। मैं हमेशा ये चीज बोलूंगा, नॉट कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं आपको बोलूंगा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करो, बट प्लीज अगर आपकी इनकम इतने लेवल तक जा रही है कि यू फील कि आप टैक्स के ब्रैकेट में आ रहे हो, अपने आपका अगर कोई दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट या विसिनिटी में है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंट के पास से ही रिटर्न भरा लो। या तो खुद इनकम टैक्स के प्रोविजन इतने से पढ़ लो, बट नहीं कर सकते हो तो ट्राई टू गेट दिस रिटर्न फाइल्ड ओनली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बट ऐसा अकाउंटेंट है जो, मतलब जिसके पास अच्छी नॉलेज है टैक्सेस की, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जरूरी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दे कैन बी अकाउंटेंट्स, बट उनके पास, उन्होंने जैसे सीए स्टार किया होता है या इवन बीकॉम एमकॉम किया था, बट उन्होंने कुछ चार्टर्ड अकाउंट से काम किया होता है या टैक्स की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो दे मस्ट बी हैविंग नॉलेज। उनसे ही रिटर्न भरो आप, खुद से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपसे हो सकता है कि कुछ लीगल प्रोविजन छूट जाए और बाद में आपको नोटिस आ जाएगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या होता है, उसको सारे प्रोविजंस पता होते हैं, ही कैन लुक एट द थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। एंड दूसरी चीज वो क्या कर सकता है, वो आपकी टैक्स प्लानिंग भी कर सकता है। दो चीजें चलती है, एक होता है टैक्स प्लानिंग, दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस, तीसरा होता है टैक्स इवेजन। मैं यहाँ पे सिर्फ टैक्स प्लानिंग को डिस्कस करूंगा। मैंने जैसे आपको बोला कि अब टैक्स पेमेंट पे क्योंकि बात आते हैं, तो उसमें बात फिर समझ आया कि रिटर्न भरनी है। अब टैक्स पेमेंट पे ही बात कर लेते हैं, और वो रिटर्न वाला फिर पॉइंट फिर क्या बोलते हैं उसको, डिस्कस खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना। रिटर्न तो आपको समझ आया भराना है, और मैंने आपको बोला कि एक अच्छे प्रोफेशनल के थ्रू रिटर्न भरा लो, ठीक है ना। मेरा किसी का रोटी रोजी खाने का ही नहीं है, मेरे से मत भरा लो, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा हूँ। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ लोग देखे हैं जो लोगों को बोलते हैं हम आपका सारा रिफंड लाएंगे, वो फेक तरीके से रिफंड लाते हैं, और वो अपनी कमीशन खा जाते हैं, कल को नोटिस आ सकता है, वो आपको आ सकता है और आप फंस सकते हो उसमें। अब मैं बोल रहा हूँ टैक्स पेमेंट की। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने जो बोला था ना कि आपका अगर टैक्स कटा होगा तो आप रिटर्न भरोगे, तो आपको वो वापस आ सकता है। उसका पहले बैकग्राउंड बताता हूँ होता क्या है। मैं कहीं पे जॉब वॉब कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक कंपनी है, उसका नाम है शेग इंडिया। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप ये असाइनमेंट से क्वेश्चंस भर के दे दो, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप साइड में वो भी कर रहे हो, बट उनके पास पता नहीं है कि आपकी पूरे साल की इनकम कितनी है। तो उनको गवर्नमेंट ने बोला होता है कि भाई आप जितना भी इनको पेमेंट करोगे, यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स। क्योंकि वो जो सोर्स से टैक्स आता है ना, वहां से क्या होता है, मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे, एक तो मैंने शेक इंडिया की बात देता हूँ, और सपोज मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जिसका नाम है आईएसएल।
अब मैं इंडिविजुअल हूं तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला है इनकम टैक्स में कि भाई अगर तेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा यू हैव टू पे द टैक्सेस। बट देखो उसका गवर्नमेंट ने कैचिंग एंगल क्या रखा है। मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयर को बोला होगा कि भाई अगर तू किसी को सैलरी दे रहा है और उसकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा मर रही है, मतलब उसकी टैक्स टैक्स मर रहा है उसका, उस कैलकुलेशन तो पूरे स्लैब्स दिए जाते हैं कि किसका कितना है। अगर उसका टैक्स बन रहा है 5 लाख से ज्यादा ऊपर होते हैं फिर वो पूरे पूरे स्लैब्स होते हैं। इनफैक्ट 2.5 लाख से ऊपर ही अगर होता है तो फिर वो टैक्सेस लगता है। और 5 लाख तक, 5 लाख से नीचे अगर होगा तो वो फिर एग्जम्पशन आपको मिलती है। तो मेरे एम्प्लॉयर को बोला जाता है कि भाई जब तू उसको सैलरी देगा ना तो उसको टीडीएस काटना, टैक्स काट लेना। मोटा मोटे अगर मैं बताऊंगा, अगर मेरी इनकम 50,000 है पर मंथ तो उसको बोलते हैं कि इसका टैक्स काट लेना। सपोज वो मेरा 5,000 टैक्स काटता है और मुझे 45,000 देता है। मेरी इनकम पर मंथ है 50,000, बट वो मेरा टैक्स काट रहा है क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने बोला है, अदरवाइज फिर उसको पेनल्टीज लग जाएंगी। और वो मुझे 45,000 देता है। तो ये बंदा जब मेरा टैक्स काटता है, जैसे शेख ने आपको दिया 10,000 रुपया और उसने आपको 1,000 रुपया टैक्स काटा, ऐसे ऐसे फिर वो अपने टीडीएस की रिटर्न भरता है। और जो आपका पैन होता है वो लिंक होता है इनकम टैक्स में, और उसके अगेंस्ट में दिखाया जाता है इतना टैक्स होता है। तो आप जब इनकम टैक्स में लॉग इन करते हो तो आपका एक फॉर्म होता है जिसका नाम है 26A। अब एक और दो स्टेटमेंट आए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आया है। वहां पे आपका दिखता है कि आपको किस किसने पैसे दिए। जब आप इनकम टैक्स में लॉग इन करोगे 26A देखो तो वहां पे आपको दिखेगा आपको किस किसने इनकम दिया। अब मैं दिखाया जाएगा इनकम टैक्स, इंडियन इंडियन ऑयल ने सपोज मुझे दे दिया है 6 लाख रुपया, और टैक्स कितना जमा करा दिया, 60,000 रुपया। अब मेरा देखो सपोज अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इंडियन ऑयल ने 6 लाख रुपया का इनकम दिखाया और टैक्स मेरा बनाया है, डिपॉजिट डिडक्ट कर दिया सपोज 60,000। हालांकि वो इतनी कैलकुलेशन करता है कि वो टैक्स उतना ही डिडक्ट करे जितना मेरा बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडियन ऑयल ने मेरा टैक्स काटा 60,000 रुपीज। अब क्या होगा, अब जब मैं साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा तो मैं बोलूंगा कि मेरी 5 लाख से ऊपर इनकम है तो मेरे को टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो इसकी ना स्लैब्स होते हैं। स्लैब्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं, मोटा मोटे में बताता हूं, मैं अगेन टैक्स की मेन लैंग्वेज में नहीं जाता हूं। स्लैब्स ऐसे होते हैं, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है 5%। 5 से 10 लाख तक जो टैक्स होता है वो होता है आपका 20%। और 10 लाख से अबो जो होता है उस पर लगता है 30%। बट आप बोलोगे सर आपने तो बोला था अगर 5 लाख है तब तो कोई टैक्स नहीं होता है। तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। वो ये होता है कि अगर ये तो नॉर्मल है, अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक जितनी भी इनकम बनती है वो कितना होगा, 2.5 लाख, उस पर आपको 5,000 लगेगा। 5% लगेगा, 12,500। 5 लाख से 10,000 तक अगर आपकी इनकम 10 लाख तक इनकम है तो उस पर लगेगा, पहले वाले 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं लगेगा। 2.5 से 5 में 12,500 लगेगा। 5 से 10 के बीच में 5 लाख हो गया, 5 लाख में 20%, 1 लाख हो गया। और उससे ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर वैसे लगेगा, ठीक है ना। अब मेरी सपोज इनकम है 6 लाख रुपया, तो 2.5 लाख पे लगेगा 10,000, 12,500। 6 लाख, 1 लाख पे लगेगा 20%, कितना हो गया, 20,000। 20 और 12 कितना हो गया, 32,500। और इस पे लगेगा एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो लगता है एक्स्ट्रा 32,500 इंटू 1.04 कितना हुआ, 33,800। ये मैं मोटा मोटी बोलता हूँ, कुछ डिडक्शंस होते हैं वो अलग से प्लग इन करेंगे। या एक इसका ये जो ओल्ड टैक्स स्कीम होती थी, रिजाइम होता था, अब न्यू टैक्स स्लैब भी है। यू हैव ऑप्शन, चाहे आप ये चूज करो या ये चूज करो। उसमें क्या होता है, इसमें कुछ डिडक्शंस मिलती है, इसमें डिडक्शंस मिलती है, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो सपोज यहाँ पे मुझे 33,000 टैक्स भर रहा है। अब मैं जब आईटीआर भरूंगा तो मैं बता दूंगा वहां पे, देखो मेरा टैक्स जो भर रहा है वो 33,800 भर रहा है, जबकि मेरा टैक्स काटा गया है 60,000। तो उस केस में रिफंड आता है। तो जो मैं बोल रहा हूं कि वो रिफंड आ रहा है वो ऐसे आता है कि मेरा टैक्स बन रहा है 33,800, बट मेरा टैक्स काटा गया है 60,000 प्रोविजनल बेसिस पे, तो मेरे को फिर बाद में रिफंड मिलता है। अब लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं, उनका टैक्स लीगली 60,000 ही बनता है, बट इनकम टैक्स क्योंकि कुछ डिडक्शंस देता है जिनको मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या डिडक्शंस मिलती है, लोग वो फेक डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं जैसे आपको कुछ डिडक्शंस आपको मोटा मोटी मिलती है, वो है कि अगर आपने मतलब प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन फी, ये सारी कुछ डिडक्शंस होती है। अगर आपने ये खर्चा कर दिया तो आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है।
ठीक है। जैसे मेरा अभी दिखाता हूं मैं आपको, सपोज ये 33,800 ही काटा था इंडियन ऑयल ने, मेरा जो टोटल इनकम थी 6 लाख, उस हिसाब से मेरा 33,800 टैक्स बनता था सपोज। इनका इंडियन ऑयल ने मेरा 33,800 ही काटा था, उसने तो बिल्कुल ठीक किया था क्योंकि मेरी कोई डिडक्शन नहीं थी। अब एक बंदा क्या करता है, वो बोलता है मुझे भाई तू मेरे से रिटर्न भरा ले, मैं तेरा सारा टैक्स वापस कराता हूँ, रिफंड करा देता हूँ। वो क्या करता है, वो लीगल प्रोविजंस को देखता है, अच्छा भाई अगर इसकी इनकम अभी 6 लाख है, अगर मैं इसको 5 लाख से कम करूंगा तो इसको तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर किसी भी इंसान की 5 लाख से कम इनकम होती है तो गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा रिबेट रखी होती है 12,500 की, मतलब अगर 5 लाख से नीचे किसी भी इनकम हो तो जितना भी उसका टैक्स बनेगा वो माफ होता है, काइंड ऑफ ऐसा समझ लो। तो ये 12,500 माफ होगा मुझे अगर मेरी 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो ये 12,500 भी लगेगा, और 5 लाख से ऊपर जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगेगा। ये एक लूप होल है, बट दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। तो फिर सब पे लगता है, अगर मेरी 5,10,000 इनकम है तो 10,000 पे 20% लगेगा, और ये 12,500 लगेगा, और अगर मेरी 5 लाख से कम है तो कुछ भी लगेगा। अब वो बंदा क्या बोलता है, यार अगर मैं इसकी इनकम 6 लाख से 5 लाख तक कर दूंगा ना तो इसको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। तो वो अब क्या करेगा ना, मेरी ऐसे ही डालेगा, भाई इसने इंश्योरेंस पॉलिसी की है 1 लाख की, फेक फेक पॉलिसी डालेगा। वो बोलता है कौन देखेगा बाद में, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है ना वो सेल्फ असेसमेंट बेस पे होता है, बाद में सिस्टम उसको मतलब सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट होता है, और बाद में कुछ उनके चेक्स होते हैं, उससे वो फंस सकता है, नहीं भी फंस सकता है, कुछ चेक्स होते हैं उनके। आई आई बिलीव कि जो भी व्यूअर्स इनको देख रहे हैं वो दे आर नॉट द पीपुल जो चाहते हैं टैक्स की चोरी करें, ठीक है ना। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं वी वांट टू बी टैक्स कंप्लायंट, हमारा जो भी टैक्स बनेगा हम ऑनेस्टली देना चाहते हैं, और अगर कुछ लीगल प्रोविजन के हिसाब से जेन्युइनली बनता है वो टैक्स प्लानिंग में आता है। और जो ये लोग करते हैं वो टैक्स इवेजन कर लेते हैं। टैक्स इवेजन इज नॉट अलाउड एज पर द लॉ, ठीक है ना। आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, जैसे आपको 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी और ये सब में मिला तो आप बोलते हो ठीक है भाई मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेता हूँ 10,000 20,000 की, मेरे बच्चों की स्कूल फी है वो इतनी टोटल मिल रही है, तो लीगली जो एवरिया मैं पीएफ में इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे कुछ प्रोविजन होते हैं जो आप लीगली कर सकते हो। वो डिडक्शन के लिए मैं अलग से लाऊंगा वीडियोस इंशाल्लाह। तो आप अगर एक है कि आप लीगली उनको फॉलो करो, दूसरा है कि आपने फेक क्लेम कर दिया, फेक क्लेम कर दिया तो वहां पे आपको बोलेगा भाई 1 लाख डिडक्शन ले सकोगे, इनकम 5 लाख से नीचे आ गई कोई टैक्स नहीं लगेगा, 33,800 का रिफंड बनेगा। तो लोगों के दिमाग में ये होता है भाई जो टैक्स कटा होता है वो बाद में वापस आता है, बाद में वापस नहीं आता है, एक गलत फहमी है। मैं इनफैक्ट इससे तंग आया हूँ जब मुझे मैसेज किया जाता है कि मैं एक ही जवाब बोलता हूँ, भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये चीजों मैं रिटर्न रिटर्न नहीं फाइल करता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ यार एक गलत ट्रेंड बना दिया है लोगों का, कुछ भी होगा भाई हम रिफंड लाएंगे हम रिफंड लाएंगे। रिफंड ऐसे नहीं आता है, रिफंड आता है पूरा टैक्स प्लानिंग से। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब भी आप रिटर्न भरोगे एक अच्छे रही टैक्स प्रोफेशनल से भरो, और उन लोगों से बिल्कुल रिटर्न मत भराओ जो कमीशन बेस्ड रिटर्न भरते हैं कि भाई हम आपको रिफंड का 50% आप ले लो 50% हम लेंगे, वैसा मत करो। यू गिव अ फीस, जैसे आपका वही 33,800 का टैक्स बन रहा है, इसको मैं वो दिखाऊंगा आपके 6 लाख की इनकम है तो आपको 20-25 हजार का टैक्स बन रहा है। ये तो नया प्रोविजन था, ओल्ड प्रोविजन, ये ओल्ड प्रोविजन नए प्रोविजन से इससे कम ही टैक्स बन रहा है, उसमें आपको 10% बनेगा इसका 10,000, और 22,500 मतलब 23,000 तक बनेगा, ठीक है ना। तो अब वहां पे फिर क्वेश्चन आती है, अगर मैं टैक्स प्रोफेशनल के पास जाओगे तो वो टैक्स प्रोफेशनल आपको बोलेगा कि भाई यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ डिडक्शंस प्रोवाइडेड आपको ये चीज करो, मतलब ये चीज इसमें इन्वेस्ट करो इसमें इन्वेस्ट करो ऐसे ऐसे करो। तो वो प्रोविजन लीगल प्रोविजन अगर आप फॉलो कर लो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फर्क क्या है दोनों में, वहां पे आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो भी होगा, और आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरे केस में आप एक झूठ के मुर्तकिब होते हो, आप झूठ बोलते हो, और आपका टैक्स डेफिनेटली बच रहा है अभी, बट एक जो पेनल्टीज के बादल है वो हमेशा आपके ऊपर मंडलाते रहेंगे, क्योंकि कल को इनकम टैक्स वालों को किसी तरह से पता चला या आपके सिस्टम में वो चीज आएगा, चलो भाई दिखा दो आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी क्लेम कर दी है तो दिखा दो इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा दो, फिर आप इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से लाओगे। बहुत सारे वो फेक डिसीजन डालते हैं जो आप कल को फंस सकते हो, तो ट्राई टू अवॉइड दोज। तो ये मैंने आपको बोला कि अगर ये मैंने एक चीज बोला था कि किस तरीके से रिफंड आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे बार बार आते हैं। अब ये जो इनकम है, इनकम कैसे कैसे मोटा मोटे मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आपकी इनकम जब होती है तो क्या क्या चीज माना जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी, ये जो आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है इसमें क्या क्या आता है। जैसे मैं अगर कहीं पे हो सकता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जो मेरी सैलरी है वो मेरी सैलरी है। अगर मैं कहीं से बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी बिजनेस इनकम जो है वो, अगर मेरा घर है तो सपोज कहीं पे मेरा घर है और मैं उस रेंट पे दे रहा हूँ तो वहां से मुझे जो रेंट आ रहा है वो, और अगर मेरा कोई अदर सोर्स इनकम है, ये मैं मोटा मोटे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बैंक में एफडी किया मुझे वहां पे इंटरेस्ट आ रहा है,
या मेरा सेविंग बैंक में इंटरेस्ट है, हालांकि सेविंग बैंक में आपको 10,000 का की डिडक्शन मिलती है, 10,000 का इंटरेस्ट माफ होता है, उससे ज्यादा ऊपर होता है तो उस पर टैक्स लगता है। या मैंने एफडी की है, वहां पे टैक्स है। या मैं मेरे पास कोई एसेट है लॉन्ग टर्म, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, आपका कोई है, देयर आर कैपिटल एसेट्स, वो अगर आप बेचोगे तो वहां से आपको गेन हो सकता है। और वो होता है फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं मोटा मोटी बोलता हूँ आपको, अगर आप शेयर्स आपने लेके रखे थे, फिर आपने बेचा और वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका कैपिटल गेन में आ जाता है। इन सब का टोटल किया जाता है, मतलब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न बताओ तो यहाँ से आपको कितना इनकम है वो डिटरमाइन होता है, आपकी टोटल इनकम आपकी इतनी होती है, ठीक है ना। वो टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से कम है तो आपका कोई टैक्स नहीं बनता है। अब इसमें एक जस्ट मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं, उसके साथ में इस वीडियो को क्लोज कर लेता हूँ। फिर अगर आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उनका अलग से वीडियो लूंगा। और यहाँ तक मैंने जैसे एक बता दी थी कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक में सपोज ये चीज मुझे क्वेश्चन आते हैं, सपोज आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया है, आपके बैंक में 10 लाख रुपया है, 10 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात समझ लो, 10 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका पैसा है, आपने बैंक में रखा है। 10 लाख में अगर आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 10 लाख अपना सेविंग में हो सकता है, एफडी में हो सकता है। 10 लाख पर अगर 10% इंटरेस्ट है सेविंग में, तो ये 1 लाख रुपया जो आपको यहां से इनकम आएगी पूरे साल की, दिस इज टैक्सेबल। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। या सेविंग में आपको 40,000 का टैक्स इनकम मिला, ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल इनकम। तो वहां से जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल है। बट प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर आपने आज तक कोई आईटीआर नहीं भरी है और आपने ये 10 लाख का इनकम डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो आपको कल को नोटिस आ सकता है, भाई ये 10 लाख का प्रूफ दिखा दो आपने कहा, क्योंकि आपने तो ये आईटीआर नहीं भरी है। बट अगर आप कंटिन्यूअसली पिछले 5-6 सालों से आईटीआर भर सकते हो, तो आप प्रूव कर सकते हो कि भाई मेरी जितने सालों की सेविंग थी वो मैंने एक साथ डिपॉजिट कर दी। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इस पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मेरे पास आते थे। और वो रिटर्न रिफंड वाला भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया था वो टोटल इनकम था। एक्चुअली जब आप ये सारा इनकम करते हो ना, ये जो मैंने बोला था ये सारा, इनको जब आप टोटल करते हो, सैलरी से आपकी इतनी इनकम है, बिजनेस से इतनी इनकम, रेंट से इतना, इसको बोलते हैं असल में हम ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आपको कुछ डिडक्शंस मिलती है इनकम टैक्स में। चैप्टर 6 में इनकम टैक्स के डिडक्शंस होती हैं, जिसमें फेमस डिडक्शंस आपने सुना होगा, एटीसी, एटीडी, एटीटीटीए। ठीक है, ये सारी डिडक्शन, एटीसीसीडी, जैसे आप पीएफ में लगाते हो पैसा, एनपीएस में लगाते हो, उनकी कुछ डिडक्शंस आपको मिलती है, वो मैं अलग से करूंगा। उनको जब माइनस करते हैं वो टोटल इनकम है। तो ये टोटल इनकम अगर आपकी, सपोज आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6.5 लाख रुपया, मतलब आप ग्रॉस में 6.5 लाख रुपए कमा रहे हो, डिडक्शंस आपने लीगली आपकी 1.5 लाख बनती है, तो आपकी इनकम 5 लाख हो गई। तो क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लोग फ्रॉड्स भी करते हैं और टैक्स प्लान भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, उसका नेचर क्या है। वो फ्रॉड भी करते हैं और कुछ लोग टैक्स प्लानिंग भी करते हैं। फर्क ये, टैक्स प्लानिंग में आपको फिर आगे कोई टेंशन की बात नहीं है, और फ्रॉड्स में आपके ऊपर वो पेनल्टीज के बादल मंडलाते रहेंगे, कल को इनकम टैक्स को बता। तो द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज, वही दो चीजें उस पर आ जाएंगे, मैं वापस आता हूँ उन्हीं पे समराइज करने के लिए। बाकी जो भी होगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और बाकी जो वीडियोज है वो इंशाल्लाह साइमल्टेनियसली मिलाऊंगा। अगर आपकी इनकम, अगर आप 60 साल से कम के हो, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, ना आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, ना आपको कोई टैक्स भरना है। पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक भर रही है, टोटल इनकम के बाद, मतलब डिडक्शन को लेस करके, अगर आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख से कम है तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। बट 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख मतलब यहाँ पे ग्रॉस इनकम, डिडक्शन नहीं, टोटल जो इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। समझ आई बात? नहीं है बात? अगर आपकी जहां भी जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख तक है, तो ना आपको रिटर्न भरना है ना आपको टैक्स भरना है। बट अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो यू विल हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी, मतलब टोटल इनकम आपकी, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन 5 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा। और अगर 5 लाख से ज्यादा बनेगा तो स्लैब्स के हिसाब से टैक्स बनेगा। एक स्लैब मैंने आपको दिखाया था जिसमें आपको 0 से 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगता है, 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% लगता है, फिर 20% और 30%। और फिर दूसरा स्लैब बना है
उसमें आपको 0 से 2.5 लाख तक आपको कुछ नहीं लगता है, 2.5 से 5 तक आपको 5% लगता है, 5 से 7.5 तक आपको 10% लगता है, देन 15%, देन 20-25% ऐसे करके 30% लगता है, वो 15 लाख से ऊपर तक की इनकम है। बट फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे आपको जो ओल्ड स्लैब था जिसमें ये 0, 5, 20 एंड 130 था, इसमें आपको वो डिडक्शन चैप्टर 6 की वो बाकी सारे डिडक्शन मिलती है, और वहां पे आपको कोई भी डिडक्शन मिलती है तो फ्लैट रेट्स आपकी इनकम पे लगा जाता है। तो दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होता है आपका, उसका आप। हेलो फ्रेंड्स, पहला जो वीडियो मैंने लाया था कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, उसमें कुछ चीजें जो मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो के दौरान में मैं बोलना भूल गया था, तो उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने जो अभी आपको मोटा मोटी बोला था कि जिनकी भी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है उनको तो रिटर्न भरना है, बट उनके बगैर भी कुछ लोग हैं जिनको रिटर्न भरनी है अगर उनकी 2.5 लाख से कम इनकम है। जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है स्टिल उनको भी रिटर्न भरना हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ये देखो, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी उनको रिटर्न भरना है। एक तो वो जो 2.5 लाख से ज्यादा है उनको तो भरना ही भरना है, उसके नीचे अगर है लोग, अगर किसी की 2.5 लाख से नीचे इनकम है तब भी उसको ये इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, अगर इसने ये में से कोई भी चीज की है। क्या? अगर उसने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा जो डिपॉजिट किया है, मतलब अगर उसके पास जितने भी करंट अकाउंट्स है बिजनेस में, आप जब आप अकाउंट खोलते हो नॉर्मली आपको करंट अकाउंट ही खोलता है, अगर आपने करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, 1 या 2 करंट अकाउंट जितने भी हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। हो सकता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, बट डिपॉजिट अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कर दिया है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। एंड जो कि इसका ये सोर्स कहाँ से आया जो भी होगा, या आप फॉरेन टूर करने गए और आपका खर्चा 2 लाख से ज्यादा होगा, भाई कमाया कहाँ से? तो उसके लिए भी आपको यू हैव टू फाइल योर आईटीआर, अगर आपने किसी भी साल में 2 लाख से ज्यादा फॉरेन टूर पे खर्चा कर दिया, या अगर आपका बिजली का बिल साल का 1 लाख से ज्यादा आया। अगर आपका साल का बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आया है और आपकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से कम है, आपको स्टिल आईटीआर फाइल करनी है। ठीक है। और अभी इन्होंने कुछ एडिशनल लाई थी रिसेंटली, नोटिफिकेशन 37/2022 में, जिसमें इन्होंने बोला कि एक पर्सन अगर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब वही है 60 साल से कम हो तो आपकी 2.5 लाख है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उससे कम है बट ये चीजें आपकी सेटिस्फाई हो रही है तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न बननी है। क्या? अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी सेल्स बोलो या उसको टर्नओवर बोलो या ग्रॉस रिसीट्स बोलो, अगर वो 60 लाख से ज्यादा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी जो सेल है 60 लाख से ज्यादा, मतलब मंथली सेल आपकी 5 लाख से ज्यादा होगी ना वो ऑन एन एवरेज, और ओवरऑल साल की अगर आपकी 60 लाख से ज्यादा सेल है, यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। या अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रोफेशनल या डॉक्टर हूँ, और मेरी जो रिसीट्स है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। वहां पे इनकम नहीं देखा जा रहा है, वो रिसीट की बात हो रही है। या मेरा टीडीएस कटा है, सपोज मेरा टीडीएस कटा है 25,000 से ज्यादा इन केस ऑफ पर्सन, मतलब जो 60 साल से कम है, और अगर सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज्यादा होते हैं उनके केस में अगर 50,000 है, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। मतलब आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, बट आपका टैक्स कटा है, वट एवर द रीजन, 2.5 लाख से ज्यादा कटा है, 25,000 से ज्यादा कटा है, किसी ने आपका टैक्स काट लिया है, टीडीएस जो मैंने आपको भी बोला था, सैलरी या प्रोफेशनल, इस चक्कर में आपका टीडीएस कटा, तो यू विल हैव टू फाइल द आईटीआर। सपोज वही शेक इंडिया के एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि उन्होंने आपका 2.5 लाख रुपया दे दिया और 25,000 रुपया टैक्स काटा, तो है तो बेसिक 2.5 लाख से कम, स्टिल आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो टीडीएस कटा है वो 25,000 से ज्यादा कटा है, 25,000 उससे ज्यादा कटा है। और सीनियर सिटीजन अगर 60 साल से ऊपर की उम्र है तो उनके लिए अगर 50,000 से ज्यादा टीडीएस कटा है उनका, तो उनको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना है। और अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपको भी आईटीआर फाइल करनी है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे वो था ना, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रखा है और यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट में आपने किसी भी साल में 50 लाख रुपया कर दिया है, तो आपको भी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। फिर आप दिखाओगे कि भाई आपकी कितनी इनकम है और उसमें कितना टैक्स लग रहा है इस साल का, बट आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं भूल गया, दैट वाज रिगार्डिंग अगर 60 ईयर से ज्यादा है, और दूसरा होता है 80 ईयर से ज्यादा। मैंने 60 ईयर्स तक का बात किया था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 60 ईयर से अबो अगर होता है और 80 से कम, उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख होती है। और अगर 80 ईयर से ज्यादा उनको 5 लाख के इनकम तक का, बेसिकली दैट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उनको कोई टैक्स नहीं लगता है, और इतने पे उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है।
और रिबेट वाला बात वो तो सबके लिए 5 लाख ही है, तो 5 लाख का कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर 5 लाख से ज्यादा होगा तब इनको आईटीआर फाइल, तब इनको टैक्स देना पड़ेगा। वो वही है रिबेट वाली बात जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दी है। ये कुछ चीजें मैं भूल गया था, तो मुझे लगा था कि इसको मुझे डिस्कस करना चाहिए।